उर्दू बेदारी फोरम मुजफ्फरनगर द्वारा मातृभाषा का महत्व और हमारी जिम्मेदारी शीर्षक से भाषण और लेखन प्रतियोगिता संपन्न। फोरम समाचार पत्रिका बेदारी का विमोचन। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर में आज तस्मिया जूनियर हाई स्कूल खालापार में उर्दू बेदारी फोरम मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में उर्दू लेखन और भाषण प्रतियोगिता 2024 का पुरस्कार वितरण किया गया, जिसकी शुरुआत मौलाना फैजल काजमी की तिलावत व अब्दुल हक शहर की नात से हुआ। आईपी स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। निजामत सुप्रसिद्ध नाजिम एवं शायर अल्ताफ मशाल मोहम्मद इरशाद साहब ने किया। विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, जिला स्तर पर 3 समूहों में अव्वल रहने वाले कुल 156 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। फोरम संयोजक शहजाद अली ने उर्दू बेदारी फोरम की वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम का परिचय देते हुए बताया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर स्कूल कॉलेज में उर्दू विषय पढ़ रहे बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा को लेकर जागरूक और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान पेश करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहम्मद शहाबुद्दीन, उर्दू प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने कहा, कार्यक्रम का शीर्षक वास्तव में सराहनीय है। उर्दू भारत का एक इतिहास और आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा है जो समाज को परिभाषित करती है। इसकी हिफाजत आज पुरस्कार प्राप्त कर रहे छात्रों की जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुस्तमिर ने कहा, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को यथासंभव उर्दू सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फिर से मातृभाषा उर्दू के महत्व को बरकरार रखा है और मातृभाषा के माध्यम से बच्चा जो चीजें सीखता है वो जल्दी सीखता है और लंबे समय तक रहता है। और जब प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है तो उर्दू को बढ़ावा मिलेगा। इस बात पर बच्चों और उनके अभिभावकों, शिक्षकों को काम करने की जरूरत है। अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध शोधकर्ता शिक्षाविद डॉक्टर फुरकान डॉक्टर इब्राहिम अफसर ने अभिभावकों, बच्चों को भाषा के प्रचार प्रसार, विकास के प्रति उनके कर्तव्य से अवगत कराते हुए कहा, जब तक ये लोग उर्दू भाषा के प्रति जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक शिक्षण संस्थान भी पर्याप्त परिणाम नहीं दे सकते। मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल इस्लामिया इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर ने बच्चों को सलाह दी कि उर्दू को एक विषय के रूप में लेने से आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उर्दू से आगे बढ़ने के रास्ते तलाश और उर्दू भाषा के लिए एक सम्मानजनक स्थान स्थापित करें। अपने अध्यक्ष भाषण में साबिर खान ने कहा, हमें अपने बच्चों को यथासंभव उर्दू सिखानी चाहिए। उर्दू को प्राथमिक, जूनियर, इंटर और डिग्री कॉलेजों में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उर्दू बेदारी फोरम मुजफ्फरनगर द्वारा आयोजित इस सेमिनार का उद्देश्य पूरा हो सके। इस मौके पर उन्होंने उर्दू बेदारी फोरम को बधाई देते हुए कहा, इस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन कर जिले भर के स्कूलों में उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करने और साहित्यिक विषयों पर बच्चों के लिए भाषण और लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का जो काम किया गया है वो मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में अतिथियों एवं उर्दू बेदारी फोरम के पदाधिकारियों द्वारा बेदारी पत्रिका का विमोचन किया, जो उर्दू के इतिहास और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर जिले के साहित्यिक इतिहास पर प्रकाश डालती है। सह संयोजक हाजी औसाफ अहमद अंसारी ने प्रार्थना एवं समापन भाषण के साथ सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अबुल हसन, रईसुद्दीन, मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर रियाज, सरफराज आलम, मोहम्मद अफजल, हाजी आबिद आदि का विशेष सहयोग रहा। रईसुद्दीन, हाजी आबिद, डॉक्टर रियाज अली, सरफराज, मैनेजर एजाज साहब, मुफ्ती अब्दुल सत्तार, मोहम्मद जावेद, हाफिज मोहम्मद अफजल, काजी तनवीर आलम, मोहम्मद तमरेज, शाहिद साहब, खलील अहमद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद असद हैदर, नवाज अली, जमीर हसन, कलीम त्यागी, डॉक्टर फारूक हसन, गयूर जब्बार, मोहम्मद हाशिम, बदरुल जमा खान, मैडम उज़मा महदी, अस्मा प्रवीण, जाहिदा खातून, अब्दुल हक सहर, फरहा फलाही, कमरपाल, डॉक्टर शमशाद व अन्य मौजूद रहे। जी, क्या नाम हो गया? जी, शहजाद अली नाम है। जी, किस तरह का प्रोग्राम किया गया, कहाँ पर किया गया और क्या इसका मकसद है? आज ये उर्दू बेदारी मुजफ्फरनगर की जानिब से उर्दू अदबी तंजीम है। इस तंजीम की जानिब से एक मुसाबिका मुनक्किद किया गया था, उर्दू तकरीरी मुसाबिका। इसमें जो बच्चे उर्दू मसनून पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास तक और डिग्री क्लास तक, जिनके पास उर्दू सब्जेक्ट होता है, उनके लिए अदबी टॉपिक रखे गए और उन अदबी टॉपिक्स पर बच्चों ने मकाले लिखे और उसको बोला, यानी राइटिंग और स्पीच कंपटीशन। इसके जरिए से ये मकसद है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं वो उसके अंदर अपनी मयार पैदा करें, उसकी क्वालिटी पैदा करें
उस जबान के अंदर और उसको फरोग दें और उसको प्रैक्टिकल बनाएं। तो कितने बच्चों को आज इनामात से नवाजा गया है? ये इसमें तकरीबन 156 बच्चों को इनामात से नवाजा गया है। स्कूल लेवल पर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, और टॉप 10 बच्चे की हमने फहरिस्त बनाई ताकि उन तमाम बच्चों की ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके जो उर्दू को बतौर मजमून दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हैं। और उन्होंने अपनी महारत दिखाई, उन्होंने अपना अच्छा मुजाहिरा किया, और जिन बच्चों ने अच्छा मुजाहिरा किया उनका अच्छा रिजल्ट आया, और उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज उनको इनामात से नवाजा जाता है। जी, क्या नाम हो गया? मेरा नाम औसाफ अहमद अंसारी हो। जी, औसाफ साहब, किस तरह का प्रोग्राम किया गया? ये उर्दू बेदारी का प्रोग्राम है, उर्दू बेदारी फोरम की जानिब से किया गया है, जो उर्दू मजमून के लिए रग़बत दिलाने के लिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू बोलें। तो ये मुसाबका कराया है हमने, तहरीरी और तकरीरी तंजीम की जानिब से 3 ग्रुप में कराया है, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में हमने 8वीं क्लास तक के बच्चे रखे हैं, बी ग्रुप में जो है 9th to 12th क्लास के बच्चे रखे हैं, और सी में डिग्री कॉलेज के बच्चे रखे हैं। उनमें जो 10 टॉपर्स बच्चों को जो जिला सतह पर जो है आए हैं, उनको आज इनामात से नवाजा जा रहा है। जो स्कूल सतह पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल किया है, उन सब बच्चों को भी हमने जो है इनामात से नवाजा है। 1250 बच्चे जो है इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत किए हैं, और तकरीबन 200 बच्चों को आज इनामात से नवाजा गया है। सभी स्कूल्स और कॉलेज के टीचर्स को भी जो है इनामात से नवाजा गया है। हमारा मकसद है कि बच्चे उर्दू के फ़रोग़ और बेदारी के लिए काम करें, और उर्दू पढ़ें, उर्दू बोलें, उर्दू लिखें, और अपना सभी काम हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी करें। और जो मेहमान खुसूसी के तौर पर कौन से हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब हैं, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बिहार से जी, और डॉक्टर मुस्तमिल साहब हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, और जनाब साबिर साहब जो उर्दू टीचर एसोसिएशन के कन्वीनर हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आज जो है हमारे मेहमान हैं, और जनाब मास्टर इसुद्दीन साहब जो सूबाई नायब सदर हैं, वो भी हमारे मेहमान वकार हैं, और दीगर काफ़ी मेहमान जो है हमारे जो है इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत किया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन है जी, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में, कॉलेज है उसमें जी, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। जी, आज यहाँ पर प्रोग्राम में आए, किस तरह का प्रोग्राम है और किस तरह का मैसेज जाता है? आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इन लोगों ने उर्दू बेदारी फोरम मुजफ्फरनगर में है, इन लोगों ने बहुत शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। कुछ दिनों पहले इन्होंने पिछले महीने कंपटीशन का इनकाद किया था बच्चों के दरमियान उर्दू के मौज़ूआत पर, और उसमें पूरे ज़िले के स्कूल और कॉलेजेस के उर्दू मीडियम के तलबा ने हिस्सा लिया था, और उसमें जो लोग मुंतखब हुए, जो तलबा कामयाब हुए, उनके लिए आज तकसीम इनामात का प्रोग्राम इन लोगों ने रखा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया है, इसमें तलबा है, गार्जियन है, और सारे लोग असातिज़ा हैं। ये प्रोग्राम मुझे आकर खुद बहुत खुशी हुई कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होने चाहिए, इसलिए कि इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, ख़ासतौर से जो दो बातें, एक तो ये कि जो तलबा स्टूडेंट हैं उनको हौसला मिलता है जब उन्हें इनामात मिलते हैं कि उर्दू की बुनियाद पर उनकी जो लियाकत है, उनकी जो सलाहियत है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है, उसकी बुनियाद पर उन्हें प्राइज़ मिल रहा है, इनाम मिल रहा है, तो बहुत खुश होते हैं। और जब खुश होते हैं तो फिर वो एतमाद एक पैदा होता है उनके अंदर, और फिर आगे उर्दू को ज़रिया तालीम बना के या उर्दू को रोज़गार के लिए मुंतखब करने का उनके अंदर हौसला पैदा होता है। और दूसरी बात, वो किसी भी स्ट्रीम में जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, तो उर्दू पढ़ने का, उर्दू से ताल्लुक़ रखने का, उर्दू में लिखने का, उर्दू कहलाने का शौक़ उनके अंदर ज़रूर पैदा होता है। कोई बहुत ही अच्छा इनकलाबी प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम ये उर्दू बेदारी फोरम वाले ने पहली बार इस तरह का मुकाबला मुनक़िद किया, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, और ये इनामी मुकाबला मुनक़िद किया है। तो बहुत ही एक एनर्जेटिक और बहुत ही वलवला अंगेज प्रोग्राम है। हमें उम्मीद है कि जब आइंदा प्रोग्राम अगले साल भी होंगे तो उससे और बड़े पैमाने पर होंगे, और भी तलबा उसमें तालबात शरीक होंगे। मुझे मालूम हुआ कि तकरीबन 1000 उर्दू मीडियम के तलबा और तालबात ने इसमें हिस्सा लिया, तो उसमें काफ़ी तादाद तकरीबन 150 तलबा तालबात हैं जिन्हें इनामात दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मुझे खुद आकर खुशी हो रही है। अच्छा जनाब, एक तरफ तो आप उर्दू के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो हमारे जो
वजीर आली हैं, उनकी जानिब से भी कुछ बयान उर्दू की ज़बान को लेकर दिए गए हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये हर तरह के लोग बयान देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बयान होते हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है। हमारा काम है, हुकूमत खुद उर्दू को के फ़रोग देने के लिए कोशिश करती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उर्दू के ताल्लुक से उन्होंने अभी किसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की थी, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा काम ये है कि हम उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़ाएं। जो गवर्नमेंट का जो तालीमी निज़ाम है उसमें जहाँ भी गवर्नमेंट ने 8वें दर्जे तक जो हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी है उसमें 8वें क्लास तक उर्दू मतलब मादरी ज़बान में तालीम को लाजमी करार दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ उर्दू पढ़ने वाले तलबा तालिबात हैं वहाँ अगर उर्दू के असातिज़ा हैं तो पढ़ें, नहीं हैं तो मुतालबा करें और खुद उर्दू मीडियम के इदारे कायम करें। आप देखें कि बहुत से रियासतों में, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में बड़ी अच्छी सूरत हाल है उर्दू की। वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल बहुत बड़ी तादाद में है, वहाँ के नीट में तलबा उर्दू मीडियम में बैठते हैं। इस तरह से और भी रियासतें हैं, साउथ की रियासतें हैं, कर्नाटक है, तेलंगाना है, खुद बिहार है, वहाँ भी उर्दू की सूरत हाल बेहतर है। अभी बिहार में आप देखिए कि बड़ी तादाद में तकरीबन 100 असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री हुई है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ के स्कूल्स में भी उर्दू असातिज़ा मुंतखब होते हैं, मुफ्ती में भी होते हैं यहाँ भी। तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए इसके लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए जो भी मुमकिन है वो करना चाहिए। क्या नाम होगी जनाब? मेरा नाम अब्दुल हक शहर मुजफ्फरनगर। हाँ, शहर साहब प्रोग्राम में आए हैं, तो किस तरह का प्रोग्राम? ये उर्दू बेदारी फोरम की जानिब से बहुत अच्छा इनामी और हौसला अफजा प्रोग्राम हो रहा है जी। उर्दू की अहमियत और हमारी जिम्मेदारी, मादरी ज़बान की अहमियत, हमारी जिम्मेदारी, इन मौज़ूआत पर और दीगर और कई उर्दू मौज़ूआत पर इन्होंने मुसाबका तहरीरी और तकरीरी कराया है। तो उसमें स्कूली बच्चे जो उर्दू में इम्तियाजी नंबर लाए हैं स्कूलों में, उनको मौका दिया गया और उन्होंने अपनी इन तकारीर से इनामात हासिल करने की अपनी कोशिश की है। आज उनको इनामात करते हैं। आपने चंद अशार भी फिरमाए हैं, तो क्या किस तरह के अशार थे हैं और बच्चों को लेके इस तालीम को लेके? ये था कि सबकी निगाह उठती है उस फूल की तरफ, सबकी निगाह उठती है उस फूल की तरफ, बस्ता जो लेके जाता है स्कूल की तरफ। इल्म की बुनियाद पर कोई बशर कामिल नहीं, इल्म की बुनियाद पर कोई बशर कामिल नहीं। इल्म वो दरिया है जिसका दूसरा साहिल नहीं, इल्म वो दरिया है जिसका दूसरा साहिल नहीं। और बच्चों को तलकीन की गई कि बदनसीबी जिंदगी भर याद रखती है उसे, बदनसीबी जिंदगी भर याद रखती है उसे, भूल जाए इल्म हासिल करके जो उस्ताद को, भूल जाए इल्म हासिल करके जो उस्ताद को। और 2-3 शेर और पेश किए थे कि तिलिस्मी शहर में खुशबू संभाल कर रखना, तिलिस्मी शहर में खुशबू संभाल कर रखना, तुम अपनी आँख का जादू संभाल कर रखना, तुम अपनी आँख का जादू संभाल कर रखना। गजल का हुस्न ज़बानो बयां की शीरीनी, गजल का हुस्न ज़बानो बयां की शीरीनी, अदब की आबरू उर्दू संभाल कर रखना, अदब की आबरू उर्दू संभाल।